बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं जहां कहीं पर भी धूप नहीं आती है, गर्मियों का मौसम नहीं है, ठंडा मौसम है और आपको लगता है कि अब हम अचार कैसे बनाएं क्योंकि हम फ्लैट में बंद घर में रहते हैं जहां धूप सही से नहीं आती है या फिर ठंडा मौसम है, धूप ही नहीं है, तो हम ये ख़मीर किया हुआ अचार कैसे बनाएंगे। तो ये आप किसी भी मौसम में किसी भी तरह बना सकते हैं, बग़ैर धूप के भी आप इस तरह बना सकते हैं कि ये अचार 2 दिन में गलकर तैयार हो जाएगा और ये इतना मज़ेदार होगा। ये बाल्टी अचार इतना मज़ेदार, इतना चटपटा होगा कि आप इसे दस्तरखान पर रखेंगे तो खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, केरी हुई हरी मिर्चें और लहसुन, इनको हमने धोकर काट कर उसमें नमक और हल्दी लगाकर 24 घंटे के लिए हमने इन्हें रख दिया था। इनका पानी जब अच्छी तरह से अलग हो गया तो हमने किसी छलनी में इनको डालकर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इनका जो पानी है मुकम्मल गिर जाए, अलग हो जाए। इस केरियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास केरी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी सब्ज़ियां ले सकते हैं। आप नींबू, हरी मिर्चें, लहसुन, गाजर या गोभी, जो सब्ज़ियां आपके पास हैं आप ले सकते हैं। आप सिर्फ लहसुन का भी बना सकते हैं, आप सिर्फ मिर्चों का भी बना सकते हैं और आप नींबू, मिर्चों और लहसुन का भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब हम इसे किसी कपड़े पर फैला देंगे। इस तरह कपड़े पर फैलाने से ये होगा कि हम मज़ीद 2-3 घंटा इस तरह रखेंगे ताकि इनमें जो भी नमी बची हुई थी, जो भी गीलापन रह गया था, वो अच्छी तरह सूख जाए। धूप आपके घर में नहीं आती है, आप इसे पंखे के नीचे 3-4 घंटे के लिए रख कर छोड़ दें। इसके बाद अचार का मसाला बनाना है। अचार का मसाला बनाने के लिए हमने 1 चम्मच भरकर, सबसे पहले मेथी दाना मैंने रखा था, उसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर ज़ीरा लिया है। इसके साथ आपने 1 बड़ा चम्मच भरकर मेथी दाना रखा था, 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने इसमें सौंफ का लिया है। राई दाना है, राई होती है, काली राई का अचार मैं नहीं बना रही हूँ, इसी राई का निकला हुआ दाना है जिसका छिलका अलग कर लिया जाता है। 2 से 3 चम्मच भरकर मैंने राई दाने के अंदर का जो हिस्सा होता है ये आपको मिल जाएगा मसाले वालों के पास। तो राई के बजाय अगर आप इस राई दाने से अचार बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार अचार बनेगा, अचार का जायका ही अलग होगा। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें साबुत धनिया का डालेंगे। उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसको हल्का हल्का भूनना है। तेज़ आंच पे नहीं भूनना, धीमी आंच पे हम इसे भूनेंगे। जब ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, अच्छी तरह नहीं, थोड़ा भुन जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा भुन जाएंगे तो हम इन्हें इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने इन्हें हल्का सा भूनकर इस तरह मोटा मोटा पीस लिया है। इस तरह पीसने के बाद अब हमने इसमें कुछ और मसाले भी हैं जो डालने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी का डाला। हल्दी हम पहले भी केरियों में और बाकी जो सब्ज़ियां थी उनमें मिला चुके थे। 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने इसमें कुटी हुई मिर्चों का डाला है, 1 बड़ा चम्मच, और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमने इसमें सफ़ेद नमक, इसमें काला नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक का डाला है। अब आधा चम्मच हमने इसमें कलौंजी का डाला है। इसके बाद हमने इसमें ये टाटरी मिलाई है, थोड़ी हमने इसमें 1/4 चम्मच की टाटरी मिलाई है। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें पिसी हुई मिर्च मिलाई थी। इसके बाद अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जब हम इसे अचार में डालें तो ये तमाम मसाले पहले से मिक्स किए हुए हों। अब ये जो सब्ज़ियां हैं, इस तरह की बाल्टी हमें चाहिए होगी, स्टील की कोई भी बाल्टी हो, क्योंकि हमें कांच की बोतल, शीशे की बोतल नहीं लेनी है, प्लास्टिक में भी अचार नहीं बनाना। 2 से 2.5 हमने बड़े चम्मच भरकर सिरके के मिलाए हैं सब्ज़ियों में। सिरका मिलाने से ये फ़ायदा होता है, एक तो अचार जल्दी गल भी जाता है और दूसरा ये खट्टा भी थोड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर हमारे पास धूप नहीं है कि हम धूप में रख के पका सकें, अगर हमने इसमें सिरका थोड़ा सही डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो वो अचार घर में भी रखे रखे गल जाएगा। बस आपने 1 हफ़्ते तक उसको सिर्फ हिलाना है, 2 दिन बाद उसको खाने के लिए नहीं निकालना। 1 हफ़्ते में ये तैयार हो जाएगा और सिरके की वजह से ये सब्ज़ियां जल्दी गल भी जाएंगी, आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ये जो मसाले हमने बनाए थे, इन मसालों को हमने इस केरियों में यानी इन सब्ज़ियों में डालकर अच्छी तरह से
इनमें मिक्स करना है। अगर आपको मसाला ज़्यादा लगे तो आप अलग कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ज़रा चटपटा और ज़्यादा मसाले का पसंद है, तो मैं ये सारा मसाला डालकर ज़रा चटपटा किस्म का ही बनाऊंगी। आप इस तरह बाल्टी में रखने का अचार, हमें बाल्टी में बनाने का क्या मतलब था, हम कांच की शीशे की बर्नियों में भी बना सकते थे। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ हमने बाल्टी में अचार क्यों बनाया है। हमने बाल्टी में अचार इसलिए बनाया है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बाल्टी में हमने अचार इसलिए बनाया है कि इसको हम चूल्हे के, जब आप खाना पकाएंगी तो चूल्हे के पास भी या चूल्हे के बीच के हिस्से में भी गर्मी होती है, वहाँ पे तपिश आ रही होती है, तो हम इसको बाल्टी को, चूँकि ये स्टील की है, हम चूल्हे के पास रख देंगे जहाँ तेज़ किस्म की हीट होगी। खाना पकता है जितनी देर, 2 घंटा 3 घंटा चूल्हे जलते हैं, तो ये बाल्टी हम वहाँ रख के छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, अचार तेज़ और जल्दी पकेगा और उसको वो हीट मिलेगी जो हमें धूप में चाहिए होती है। धूप नहीं है हमारे घर में तो हम चूल्हे के पास रख के इसको जल्दी पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें सरसों का तेल कच्चा ही मिलाया है, क्योंकि अचार में मसालों के साथ जब ये सरसों का तेल खुद ब खुद पकता है तो इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये इसका सारा काम हो गया है, हम इसके ऊपर एक बारीक सा जो है नरम सा कपड़ा बांधेंगे और जो इसका ढक्कन है बाल्टी का वो लगाकर हमने इसे चूल्हे के पास, उस जगह जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पहुँच रही है, चूल्हे की हीट बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमने इसे वहाँ रखकर 4-5 घंटे भी छोड़ दिया, तो इस हीट से अचार जल्दी पकेगा। इस तरह बनाया हुआ अचार महीनों चलता है, साल भर भी चलता है, ख़राब नहीं होता। इसे कहते हैं ख़मीर किया हुआ अचार। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।